बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कस्बा किचन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ काले मसूर या खड़े मसूर की रेसिपी। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने कुकर में 2 लीटर पानी लिया है और काले मसूर आधा किलो लेकर मैंने उसको पहले से सोक कर लिया था। 15 से 20 मिनट पहले हमने उसको सोक कर लिया है। अब मैंने उसमें 3 अदद कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक कुटा हुआ वो शामिल किया है और 1 अनियन मैंने बारीक काट कर वो इसमें शामिल कर दिया है। हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें मिर्चें कर सकते हैं। इसमें दाल में मिर्चें थोड़ी सी तेज़ ही अच्छी लगती हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है। दो टीस्पून मैंने घर का कूटा हुआ धनिया शामिल किया है। और ये काले मसूर लेकर मैंने इसको पहले से भिगो दिया था। 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अब हम पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी में बॉईल आ जाए तो अब मैंने इसमें भीगी हुई काली मसूर वो इसमें शामिल कर दिया। मैंने आधा किलो दाल ली थी वो इसमें शामिल कर दिया। दाल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसको कुकर का लीड लगा देंगे। अगर आप इसको पतीले में गलाना चाहें तो इसको पतीले में भी गला सकते हैं, लेकिन ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैं हमेशा दाल कुकर में बनाती हूँ। अब मैंने कुकर का लीड लगा दिया है और इसको मैं प्रेशर दूंगी 25 से 30 मिनट का। अब ये देखिए मैंने 30 मिनट का प्रेशर दिया था। अब माशाल्लाह से मेरी दाल बिल्कुल गल चुकी है। मैंने इसको चावलों के साथ इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रखूँगी। अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहें तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये चावलों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पतला रखूँगी। अब मैं अपने हिसाब से आप इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। पहले मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था क्योंकि दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए दाल गलाने के बाद अब मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप मज़ीद पानी शामिल किया है ताकि दाल हमारी थोड़ी सी पतली हो जाए और चावलों के साथ आसानी से खाई जा सके। अब हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि दाल में अच्छा सा बॉईल आ जाए। जब दाल में अच्छा सा बॉईल आ जाए अब साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल किए हैं। ये देखिए हमारी दाल में अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें 5 अदद हरी मिर्चें अच्छे से वॉश करके वो इसमें शामिल कर दी हैं। और अब मैं दाल में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जिससे हमारी दाल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा और क्रीमी हो जाएगा। और ये मेरी एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, एक ख़ास रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें हाफ़ कप, जब हमारी दाल अच्छे से पक जाए तो इसमें हाफ़ कप दूध शामिल कर दें। इससे आपकी दाल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा क्रीमी आ जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसको पकने के लिए छोड़ दें। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल किया है। इमली का पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से पका लें। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में हाफ़ कप ऑयल या घी लेकर उसको आप गर्म कर लें। जब अच्छे से गर्म हो गया तो अब मैंने उसमें ग्रीन अनियन था मेरे पास, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही एक हरी मिर्च कटी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है। अब प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। इसको बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं वरना दाल में थोड़ा कड़वा टेस्ट आएगा।
जब प्याज का कलर हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर कुटा हुआ वो इसमें शामिल करूँगी। यहाँ से मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर क्रश किया वो इसमें शामिल किया है। साथ ही हरा धनिया कटा हुआ 4 टेबलस्पून वो इसमें शामिल किया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही अब हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको गरम गरम चपाती या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और साथ ही इसके साथ कचूमर सैलड बना लें। और ये दाल खाने में इतनी ज़्यादा लजीज होती है। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको बॉइल्ड राइस या गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। गर्मियों में ख़ास तौर पे जब आपका कुछ हैवी खाने को दिल नहीं करता, कुछ लाइट सा खाने को दिल करता है, तो ये दाल चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं दोपहर में या रात में खाने में। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।